इस YouTube चैनल को बनाने का मेन रीजन ये है कि इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि वेबसाइट कैसे बनाई आपने, जीएसटी नंबर कैसे मिला, रेजर पे का पेमेंट गेटवे कैसे मिला, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करें, प्रोडक्ट आप किस तरीके से सेल करते हो, एड्स कैसे चलाते हो, जो भी चीजें हैं इस तरीके के कमेंट्स रिसीव हो रहे थे। अब ये जो चीजें हैं मैं ऑलरेडी ही कर चुकी हूँ, लेकिन उन चीजों को डिटेल में बताना उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं स्क्रैच से, ताकि कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट बिल्कुल भी स्किप ना हो जाए। ऐसा कहीं भी ना हो जहाँ पे आपको रुकना पड़े। देखो यहाँ हम कोई बिजनेस एक्सपर्ट तो है नहीं, बट जितना हमें आता होगा हम उतना आपको बता देंगे। बट मेन चीज ये है, हमारी प्रायोरिटी रहेगी बिजनेस को प्रॉफिटेबल रन करना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 100 में से 90% ई कॉमर्स बिजनेस फेल हो जाते हैं लॉसेस की वजह से। तो इसलिए हम प्रॉफिट को सबसे ऊपर लेके चलेंगे। भले ही हमारे को दिन में 10 ऑर्डर है, पर हम मेन फोकस रखेंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे, और उन्हीं सब चीजों के लिए हम ये पूरा एक रोड मैप फॉलो करेंगे कि पूरा कैलकुलेशन के साथ अपना प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, नीश फाइंड आउट करेंगे, कैटेगरी फाइंड आउट करेंगे, सब चीजें करेंगे केवल इसलिए कि हम लॉस में ना जाएं, प्रॉफिटेबल रहें। जो चीज हम बाद में करते हैं वो चीज हम शुरू से लेके चलेंगे स्क्रैच से। ये लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो या नया बिजनेस करना है तो इन दोनों के लिए ही बेटर होने वाली है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अगर कोई चीज हम गलत करते हैं तो तुम हमें कमेंट करके करेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं, हम सीखेंगे, आपसे भी सीखेंगे, इसलिए टू वे कम्युनिकेशन होने वाली है। हम आपसे भी सीखेंगे, जो हमें आता है हम आपको बता देंगे फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। बिल्कुल जो रिजल्ट होंगे तुम्हारे सामने रखे जाएंगे, जो कुछ हम करेंगे, डेली वीडियोस पोस्ट होंगी और आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। हम जो ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड करने वाले हैं वो 7 स्टेप पे होने वाला है। नंबर 1 है हमारा प्रोडक्ट, बिजनेस नेम या ब्रांड नेम, वेयर टू सेल, यानी हम अपना प्रोडक्ट किस किस प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे को अपनी 4th स्टेप पे अपनी दुकान बनानी पड़ेगी, ऑनलाइन दुकान। वो कुछ भी हो सकती है, अमेजोन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है। नंबर 5 पे आ जाएगा हमारा पेमेंट गेटवे, जिसके थ्रू तुम कस्टमर से पेमेंट लोगे। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे अभी, है ना। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाएगा हमारा मार्केटिंग। अब मान लो कि तुमने वेबसाइट वगैरह बना ली, पर मार्केटिंग, कस्टमर को अपनी दुकान तक लाओगे कैसे, ऑनलाइन दुकान तक कैसे लाओगे। अब ऑनलाइन दुकान तक भी ले। अब 7वें स्टेप पे आएगा जो कस्टमर ने ऑर्डर करा है उसको उस तक पहुंचाना, उसके घर तक पहुंचाना, वो भी सेफली। उसके लिए हमारे को लॉजिस्टिक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। अब इन 7 स्टेप्स के बीच में हमें जहाँ भी लगेगा कि हमें जीएसटी लेने की जरूरत है, जिस भी प्रोसेस के बीच में, हम आपको वो चीज बता देंगे जहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत लगेगी। या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हम आपको बीच में बता देंगे कि इस पॉइंट पे ये चाहिए, इस पॉइंट पे ये चाहिए, तो अपना काम करते रहना प्रोसेस के साथ, है ना। मेन चीज है कि तुम्हारे को डिटेल में काम करना। अब हम देख लेते हैं कि 7 स्टेप्स को एक बार थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हमारा प्रोडक्ट हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम अलग अलग टूल्स का यूज करेंगे। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम किसी वेबसाइट पे जाएंगे, हमारे कॉम्पिटिटर होंगे उस प्रोडक्ट रिलेटेड, हम देखेंगे उनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, वहां से हम आइडिया लेंगे। अगर उनके वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है तो मतलब वो प्रोडक्ट बिक रहा है, मतलब उस प्रोडक्ट को हम भी सेल कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हम भी उठा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कॉम्पिटिटर का रिसर्च भी करेंगे। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे टूल्स वगैरह की हेल्प से, हम जो हमने प्रोडक्ट फाइनलाइज किया है, हम उनके होलसेलर, मैन्युफैक्चर वगैरह को ढूंढना शुरू करेंगे कि हम अपना प्रोडक्ट जो हमने ढूंढा है उसको सस्ते में कहां से अरेंज कर पाए। इन सब के ऊपर डिटेल वीडियोस आएंगी, लाइन वाइज आएंगी, सारी की सारी एक पैटर्न में चलेंगी कि हाँ पूरा फुल टू 30 से 45 दिन इसी दिन इसमें काम में जाने वाले हैं कि हम 30 से 45 दिन में अपना एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर पाए और हमारे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए। हमारा मेन मोटिव ये होने वाला है ना। अब प्रोडक्ट में ही ऐसी काफी सारी चीजें हैं कि हमें प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना चाहिए या प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कैसे करनी है, तो जो सब चीजें डिटेल ही होंगी। क्योंकि अगर हमारे को अपना प्रोडक्ट को हाई लेवल पे बेचना है ना, सस्ते प्रोडक्ट को हाई लेवल पे बेचना है, तो हमारे को उसको प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। उसकी पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छे से डिफाइन करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि तुम्हें प्रोडक्ट को प्रीमियम बना के बेचना है। मेन है कि हमारे को रिपीटेड कस्टमर चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस जब भी सक्सेसफुल होगा जब रिपीटेड कस्टमर आएंगे। जैसे हमारा जो अभी करंटली बिजनेस है, वहाँ पर रिपीटेड कस्टमर काफी सारे हैं। हमने एक बार जिसको प्रोडक्ट सेल कर दिया, वो वापस आएगा, प्रोडक्ट लेके जाता है, अपने दोस्तों के साथ सजेस्ट करेगा और वो दोस्त आके हमसे वो प्रोडक्ट बाय करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेन है कि प्रोडक्ट अच्छा हो, है ना। ऐसा नहीं कि बस जस्ट रैंडमली कुछ भी भेड़ दिया उठा के, नहीं। प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, रिपीटेड कस्टमर आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो कि है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम या बिजनेस नेम में क्या है कि हमें उसका नेम किस तरीके से फाइंड करना है, क्या लोगो रहने वाला है, क्या कलर रहने वाला है, क्या थीम रहने वाली है, क्या फॉन्ट रहने वाला है। और ये भी चीज चेक करनी है कि उसका डोमेन अवेलेबल है या नहीं, या उसके अदर जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो अवेलेबल है या नहीं। अब जैसे हमने क्या नेम चूज किया है, अभी जेंजी फंडा नेम चूज किया है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जिसके अभी अदर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने बाकी हैं, तो वो चीज हम
साथ में बनाते रहेंगे, और जहाँ पे जिस टूल का हम यूज करेंगे वो टूल आपको भी बताएंगे, क्योंकि टूल से क्या होता है ना, हमारा काम आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है कम टाइम में। नंबर 1 पे हमने अपना प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, जो भी चीजें थी उससे रिगार्डिंग सब चीजें कंप्लीट कर ली। फिर बिजनेस नेम या ब्रांड नेम जो भी है नंबर 2 पे हमारा, वो चीज भी हमने कंप्लीट कर ली। अब नंबर 3 है हमारा वेयर टू सेल। हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल कर सकते हैं। वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं, अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज बना के सेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। बट एक फ्री की एडवाइस दूं, अपनी वेबसाइट पे सेल करोगे उस पे क्या रहेगा, जो भी चीजें होंगी वो आपके कंट्रोल में होंगी, आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी आपके कंट्रोल में होंगी। और वेबसाइट के थ्रू क्या होता है, हम अपना प्रॉफिट जो है ना वो ज्यादा बना सकते हैं। इसलिए हम ज्यादा कोशिश करें कि अपना प्रोडक्ट जो है ना वेबसाइट के थ्रू सेल करें। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे हम डिपेंडेंसी कम रखेंगे कि हाँ हमें जो बिल्ड करना है खुद से बिल्ड करना है, सारे ऑर्डर्स हमारे वेबसाइट के थ्रू लेके आने वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट साइड वाइज चलता रहेगा। बट जस्ट रैंडमली डाल के छोड़ दिया, कोई किसी को ऑर्डर करना चाहे कर सकता है, अदरवाइज मेन प्रायोरिटी रहेगी कि हाँ भाई तुम वेबसाइट से बाय करो। अब नंबर 4 पे आने वाला है हमारा ऑनलाइन स्टोर या ई कॉमर्स स्टोर। अब इसमें क्या आने वाला है कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे बनाएंगे, है ना, हम अपनी वेबसाइट का लेआउट कैसे रखेंगे, ये सब चीजें आपको डिटेल से सिखाई जाएंगी। डोंट वरी, वेबसाइट का लेआउट मतलब कि होम पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, प्रोडक्ट की लिस्टिंग, किस तरीके से बिल्कुल जो लेआउट रहने वाला है सारी चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे हम रखेंगे उसी तरीके से आपको सिखा दिया जाएगा A to Z। प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करेंगे ये चीज भी बताई जाएगी। हाँ, प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह हो गई, या तुम्हारे को कौन सा होस्टिंग बाय करनी है जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाली, कि तुम्हारा जो वेबसाइट का ट्रैफिक वगैरह है उसको अच्छे से हैंडल कर ले, और वेबसाइट की सिक्योरिटी भी अच्छे से हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारी वेबसाइट डेली हैक होने पे लगी जा रही है, या जैसे कस्टमर का फ्लो बढ़ा वेबसाइट डाउन हो गई। ये सब चीजें कौन सी वेब होस्टिंग अच्छी है वो तुम्हारे को रिकमेंड की जाएगी, तो बढ़िया रहेगा। जो हम लेंगे वही तुम्हारे को बताएंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि हम कुछ और लेंगे तुम्हारा कुछ और बताएंगे, नहीं। अब हमने वेबसाइट तो बना ली, बट जब कस्टमर आएगा तो वो हमें पेमेंट कैसे करेगा। तो 5th पॉइंट हमारा यही रहने वाला है, पेमेंट कैसे लेनी। उसके लिए हम यूज करेंगे पेमेंट गेटवेज का, जैसे रेजर पे, इंस्टामोजो, स्ट्राइप, कैश फ्री, इस तरीके के काफी सारे पेमेंट गेटवेज हैं। उनका सेटअप कैसे करना है वो भी डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद जब हमने इतना काम कर लिया, हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोडक्ट हमने कर लिया था, हमारा नंबर 2 पे ब्रांड नेम हो गया, फिर हमने क्या कहाँ सेल करने हैं वो चीज हो चुकी है, वेबसाइट बना ली, पेमेंट गेटवे कर लिया, हमारी ऑनलाइन शॉप तैयार है। अब हमारे को लाना है कस्टमर्स को, उसके लिए हम यूज करेंगे मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के कई सारे तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है हमारा SEO, कि हम अपने वेबसाइट पे ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट करें, अपने जो प्रोडक्ट है उनका SEO वगैरह अच्छे से करके रखते हैं। दूसरा हमारा आता है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में हमारे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स वगैरह आ जाते हैं। नंबर फिर आ जाता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे रील्स वगैरह पोस्ट करना शुरू कर दिया, उसके थ्रू भी हम सेल कर सकते हैं। जैसे हमारा फिर आ गया रीटारगेटिंग हो गया, हमारे वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक आ चुका है, तो हमको रीटारगेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट वगैरह को सेल कर सकते हैं। या हम ईमेल मार्केटिंग ट्राई कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मार्केटिंग ट्राई कर सकते हैं। इन सब चीजों से हम जो कस्टमर्स है ना, उन कस्टमर्स को अपनी शॉप तक ला सकते हैं। यही मेथड है मार्केटिंग। जैसे लेटेस्ट ट्रेंडिंग में कोई भी मार्केटिंग चल रही होती है ना, हम वो कॉपी कर सकते हैं और उसको कॉपी करके हम उसकी मदद से कस्टमर्स को अपनी ऑनलाइन शॉप तक ला सकते हैं। और जब हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा तो ऑर्डर को कस्टमर तक भेजना कैसे, तो इसीलिए नंबर 7 पॉइंट है हमारा लॉजिस्टिक। अब क्या चीज है, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को पैक करने के लिए पैकिंग मटेरियल चाहिए। अब उसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, कोरोगेटेड बॉक्स, पैकिंग पन्नी, ये सब चीजें है ना। अब हमारा पार्सल पैक भी हो गया, लेकिन उसके बाद हम किस लॉजिस्टिक पार्टनर को चूज करें। काफी सारे हैं, शिपरॉकेट, निम्बस, डिलीवरी, आई थिंक लॉजिस्टिक, ब्लू डार्ट, ई-कॉमर्स, इस तरीके के काफी सारे हैं। कौन सा बेस्ट रहेगा वो भी हम सब चीजें ट्राई करके देखेंगे, जो बेस्ट रहेगा वो शेयर कर देंगे आपस में। और इन सब चीजों के बीच में तुम्हारे को कहाँ GST की जरूरत पड़ेगी, या कौन से बिजनेस डॉक्यूमेंट तुम्हारे को रिक्वायरमेंट होंगे, किस पॉइंट पर तुम्हारे को बनवाने हैं, वो सब चीजें तुम्हारे को बता दिया जाएगा कि GST कैसे लेना है, क्या करना है, सब चीज तुम्हारे को किस पॉइंट पर क्या करना है, सब कुछ बताया जाएगा A to Z। ये केवल एक जस्ट एक रोड मैप था कि हमारे को इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियोज आएगी, डेली एक वीडियो। जितना हम काम करेंगे उतना आपको बता दिया जाएगा, जितना हम काम करेंगे उतना आपको बता दिया जाएगा। और हमारा मोटिव रहेगा कि 30 से 45 दिन में हम अपना ई-कॉमर्स स्टोर बना दें और हमारे ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएं। जितने भी आप ई-कॉमर्स बनाने वाले हैं हमारे साथ मिलकर, हम उनको अपनी इंस्टाग्राम पर प्रमोट करेंगे, कि यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी प्रमोट करेंगे। तो अच्छे से बनाओ, अच्छे से मेहनत करो। मेन चीज है कि तुम्हारे को शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है और सक्सेसफुली उस बिजनेस को बनाना है। देखो मेहनत तो लगेगी शुरू में, अभी वैसे भी छुट्टियों का टाइम चल रहा है ना, तो मेहनत करो, अच्छे से मजा आएगा। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 10th 12th वाले या ग्रेजुएशन वाले हैं जो करना चाहते हैं इस चीज को। इस टाइम जैसे अभी किसी का कुछ फ्री टाइम चल रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर हमें कोई चीज करनी ही है तो उसके लिए फ्री टाइम ढूंढने की जरूरत नहीं है। चाहे हम कुछ भी कर रहे हो उसके साथ साथ हम कर सकते हैं, बट मेन चीज ये है कि तुम्हें अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। मेन चीज ये भी है कि मतलब जितना हम बता रहे हैं वो तो करोगे ही करोगे, अपनी रिसर्च भी अच्छे से करके रखो। अगर कोई प्रोडक्ट हमारे को रोज में दिखता है कि हाँ इसको मैं
भेज सकता हूँ, तो तुम उसको उठा सकते हो, है ना। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी को इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पीडीएफ लिख देना, इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगी। कोई भी डाउट हो ना, किसी पॉइंट पे कमेंट करते रहना, हम सारे कमेंट्स के आंसर करने की कोशिश करेंगे, है ना। साथ में मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कैसा बिजनेस, तो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस। सबसे मेन प्रायोरिटी ये रखेंगे, प्रॉफिट में रहना है। कुछ भी हो जाए भाई, क्यों जेब से पैसा लगाए। मेन चीज है कि 100 कमा रहे हैं, 100 में से 40 का प्रॉफिट है, 40 का प्रॉफिट को वापस लगाएंगे और उससे और प्रॉफिट जनरेट करेंगे। मेन मोटिव ऐसा ही है, ऐसे ही चलता है बिजनेस। लॉस करके बिजनेस मेरे को समझ नहीं आता भाई कैसे होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जिसको बिजनेस करना है पेशेंस बना के रखो। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। कोई आफत मत काटो कि हाँ अब कल आज ये हो गया, कल को ये पता चल जाएगा। ये चीज सारी बिजनेस की तरीके से ही होंगी जैसे नॉर्मली चलती है। दूसरा हमारा आया था पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में हमारे गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम एड्स वगैरह आ जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे अपना भी बिजनेस बना रहे हैं, आप भी बनाओगे, तो जितना टाइम आपको लगेगा उतना हमें भी लगेगा, और जितना हमें लगेगा उतना आपको भी टाइम लगेगा ही। ये चीज अपने माइंड में बिठा लो, आफत बिल्कुल मत मचाना। और यहाँ पर इस चैनल पर तुम्हारे को मिलने क्या वाला है, ये तो हम पूरा स्क्रैच से ई-कॉमर्स स्टोर बनाने ही वाले हैं। यहाँ पर तुम्हारे को बिजनेस से रिलेटेड एआई टूल्स वगैरह होंगे, जो ट्रेंडिंग होते हैं वो तुम्हारे को हम बता दिए जाएंगे, है ना। और यहाँ पर जैसे स्कैम्स वगैरह चले रहते हैं, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड, वो सब तुम्हारे को अवेयर करते रहेंगे कि हाँ तुम्हारे को भाई इनसे बच के रहना है, ये चीजें चल रही हैं। और यहाँ पर तुम्हारे को बताया जाए कैसे तुम्हारे को डिफरेंट वे से पैसे कमाने हैं सिंगल प्रोडक्ट से, और उस पैसे को लगाना कहाँ है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। और उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। जितना हम करते होंगे वो सब चीजें आपको विद फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर की जाएंगी। जो आप मांगोगे रिजल्ट चाहिए, हाँ भाई ठीक है, ये रहा जो तुम्हारे सामने ये चीज जो हमने बताई थी। क्योंकि स्कैम तो मेरे नाम से भी स्टार्ट हो गए हैं। मेरी प्रोफाइल्स बना के लोग बाग ट्रेडिंग वाली चीजें लोगों को बता रहे हैं। कितना आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना मिलेगा, इतना इन्वेस्ट करोगे तो इतना मिलेगा। कुछ नहीं होने वाला है, सब चीजें स्कैम है। पैसे लेंगे और तुम्हें टिंगा दिखा देंगे, तो इसलिए अपनी बुद्धि से काम करना। मेन अब दूसरी चीज ये भी है कि हमारे को ना अपनी स्किल बिल्डिंग पे फोकस करना है। इसमें भी हम कई सारी स्किल सीखने वाले हैं, जैसे कि हम तुम्हारे को इसमें कैनवा भी बताएंगे, थोड़ी बहुत एडिटिंग भी बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे को बेसिक वीडियो एडिटिंग मतलब कि थोड़ी बहुत वीडियोस भी पोस्ट करनी पड़ेंगी रील्स बना के, जहाँ पे तुम अपने ऐड वगैरह या मतलब डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करोगे, वो सब चीजें। तो यहाँ पर तुम्हारे को वेबसाइट कैसे बनानी है वो सब चीजें भी सिखाई जाएंगी। मतलब कि जो ये चीज है ना, ये ना बहुत फैली हुई है। अब अगर हम एक एक चीज पे जाना शुरू करेंगे ना, तो बताने के लिए बहुत ही ज्यादा डिटेल है, बहुत ही ज्यादा। मतलब कि एक वीडियो में तो बताना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल।